हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद परियोजना कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज की क्लास में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बाल ग्रह पढ़ाने वाली हूँ। आपका जो अभी एआईपीजीटी 2022 का एग्जाम है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें हमको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती है, इसीलिए मैंने इसको पूरा डायग्रामेटिक तरीके से तैयार किया है ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं अपने ऐप के बारे में आपको देना चाहती हूँ। हमारा जो ऐप है पीजी आयुर्वेद परियोजना, जिसके थ्रू हमारी क्लासेस चलती हैं एआईपीजीटी पीएससी यूपीएससी के लिए, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टाइप करना है पीजी आयुर्वेद परियोजना। इसके थ्रू हमारी एआईपीजीटी पीएससी यूपीएससी क्लासेस तो चलती ही हैं, साथ में आप जो बीएमएस फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर है, सेपरेट कोर्सेज भी हैं। अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां से आप उनको भी सब्सक्रिप्शन उसका ले सकते हैं। इसके अलावा बूस्टिंग डोज जो होता है, जैसे आप पूरी तैयारी कर चुके हैं उसके बाद आपको अपना स्कोर हाई करना है, उसके लिए हमने पारिक के जो शुरुआत के 80 पेजेस हैं उसका कंपाइलेशन पूरा 80 वीडियोस तैयार किया हुआ है। उसमें आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, हर एक कोड के साथ समझाकर ट्रिक बनाकर याद कराया है। उसमें क्या है, पूरा कंपाइलेशन है शुरुआत में, तो आपका एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज है, जैसे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है एआईपीजीटी की, सेपरेट टेस्ट सीरीज है, पीएससी की टेस्ट सीरीज है। इसमें संहिता वाइज टेस्ट सीरीज भी है। पूरा एक एक चैप्टर का संहिता में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की गई है वहां पे। तो हर एक चैप्टर में रीजनिंग क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो विथ रीजनिंग क्वेश्चन अपडेटेड स्टडी मटेरियल भी हमारा है। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको स्टडी मटेरियल आपके होम एड्रेस पर भेजा जाता है। ठीक है, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बाल ग्रह, बाल ग्रह में हारित के 8 भेद क्वेश्चन पूछा जाता है। हारित के बाल ग्रह कितने हैं? 8 हैं। लेकिन ये 8 हैं क्या? पूतना के ही 8 पर्याय हारित ने बताए हैं। तो पूतना के ही 8 नामों को हारित ने बाल ग्रह बोला है। तो पूतना के 8 नाम कौन कौन से हैं? लोहिता, रेवती, बायसी, कुमारी, शकुनी, शिवाग्रह, ऊर्ध्वकेशी और सेना। नाम पूरा आपको याद नहीं रखना है, बस संख्या याद रखिएगा। पूतना के ही 8 भेद बताए। अब नेक्स्ट आचार्य आते हैं माधव, सुश्रुत, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर। इन्होंने 4 लोगों ने कितने बताए हैं? 9 बताए हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक याद कर लीजिए। हमारी एक ट्रिक बनेगी, मेरा शुभ योग। तो मेरा से हो जाएगा माधव, सु से हो जाएगा सुश्रुत, भा से हो जाएगा भाव प्रकाश, योग से हो जाएगा योग रत्नाकर। तो मेरा शुभ योग, माधव, सुश्रुत, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर। मेरा शुभ योग कितना है? 9 है, 9 है। ठीक है। अब इनमें से क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि कितने पुरुष ग्रह बताए हैं, कितने स्त्री ग्रह बताए हैं। तो 9 में से जो पुरुष ग्रह हैं वो कितने हैं? ओनली 3 है। और स्त्री ग्रह कितने हैं? 6 हैं। तो पुरुष ग्रह में देखो पुरुष के ही नाम आएंगे। कैसे? स्कंद, स्कंद अपस्मार और नैगमेश। पढ़ के ही हमको लग रहा है मेल वर्जन है, ठीक है ना? तो स्कंद, स्कंद अपस्मार, नैगमेश, ये पुरुष ग्रह हैं 3। स्त्री ग्रह कितने हैं? 6 हैं। तो नाम में ही स्त्री ग्रह दिख रहा होगा। क्वेश्चन एग्जाम में कैसा पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सा पुरुष ग्रह है, कौन सा स्त्री ग्रह है। ठीक है। तो रेवती, शीत पूतना, मुखमंडिका, शकुनी, पूतना, अंध पूतना। अब अंध पूतना के बारे में अलग अलग मत है। अंध पूतना को योग रत्नाकर ने गंध पूतना बोला है। तो कैसे याद करोगे? यहाँ पर लिख लेना, रत्नाकर का रत्न। रत्न आभूषणों में से एक अलग सी गंध आती है। तो गंध आती है तो हमने याद कर लिया रत्नों की गंध। तो योग रत्नाकर का गंध पूतना है। अब बागभट्ट जी का आता है। तो बागभट्ट जी ने अंध पूतना को आदृष्ट पूतना बोला है। आदृष्ट पूतना मतलब क्या होता है? जिसको दिख ना सके, जिसको ना दिखे वही तो अंधा है। तो याद कर लेना, बागभट्ट ने आदृष्ट पूतना बोला है। किसको? अंध पूतना को। दिखता नहीं है, आदृष्ट हो गया। ठीक। रावण का देखते हैं, कट पूतना। रावण कैसा था? बहुत ज्यादा
आक्रामक टाइप का था, तो कटीली बातें करता था। कटपूतना रावण का, गंधपूतना युगरत्नाकर का, अदृष्टपूतना बाघभट्ट का, बाकी सारे लोगों का जो चार मैंने बताया उन्होंने अंधपूतना नाम दिया हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काश्यप, तो काश्यप जी के ग्रह कितने हैं? ये ग्रह नहीं, बाल ग्रह पढ़ रही हूँ, ग्रह थोड़ा अलग है ना। बाल ग्रह कितने हैं? 10 हैं। उनमें से देखिए स्कंद, स्कंद अपस्मार, स्कंद पिता क्या बताए हैं? ये तो दोनों सेम है। नैगमेश ना बता के इन्होंने क्या बोला है? स्कंद पिता बोला है। फिर पुंडरीक, शकुनी, रेवती, शुष्क रेवती का भी वर्णन किया हुआ है। इन्होंने कहीं यहाँ पर शुष्क रेवती नहीं बताया, इन्होंने लेकिन शुष्क रेवती का भी वर्णन किया है। और पूतना के 3 टाइप बता दिए। कौन कौन से? पूतना, अंधपूतना, शीत पूतना। जबकि जो 4 आचार्य थे उन्होंने इनको अलग अलग बताया है, शीतपूतना, पूतना, अंधपूतना। जबकि जो काश्यप हैं उन्होंने पूतना अलग से बोला है, मतलब पूतना के ही 3 टाइप अलग बता दी, लेकिन इनको नंबर्स में काउंट नहीं किया है कि 8 के बाद 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 8वें नंबर पर उन्होंने पूतना बोला, उसके 3 टाइप अलग है। ठीक है, उसके बाद 9वें नंबर का मुखमंडिका और लास्ट में नैगमेश। नैगमेश का वर्णन इन्होंने भी किया है, इन्होंने भी किया है ना। इसका स्कंद पिता अलग से है ना, उसका रिप्लेसमेंट नहीं किया, अभी जो मैंने बताया रिप्लेसमेंट नहीं किया है। स्कंद पिता भी है, नैगमेश में है। ठीक है, नंबर याद रखेंगे, नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे जाके इनके डिटेल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम उनको पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, बाघभट्ट जी रावण और शारंगधर ने 12 बताए हैं, तो आप एक ट्रिक बना लो, शावरा। हमारी ट्रिक बन जाएगी शावरा। शारंगधर, बाघभट्ट और राशि रावण कितने हैं? 12 है। बाघभट्ट के अनुसार देखते हैं हम, ये बाघभट्ट जी का डिटेल लिखा हुआ है, शारंगधर रावण का नहीं लिखा है। बाघभट्ट जी ने पुरुषधारी 5 बताए हैं, स्त्रीधारी 7 बताए हैं। तो स्त्री वाले जो हैं एक्स्ट्रा ही हैं, जैसे वहां पे हमने 6 पढ़ा था, पुरुष में 3 पढ़ा था, यहाँ पे पुरुष में 5 है, स्त्री में 7 है। तो कौन कौन से हैं? स्कंद, विशाख, मेषास, स्वग्रह, पित्त ग्रह, स्त्रीधारी में शकुनी, पूतना, शीत पूतना, आदृष्ट पूतना जो हमने अभी पढ़ा था, मुखमंडिका, रेवती और शुष्क रेवती। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो हारित ने पूतना के ही 8 भेद बताए हुए हैं। शारंगधर जी ने 12 बाल ग्रहों का एवं 22 बाल रोगों का वर्णन किया है। बाल रोग अलग चीज होता है। शारंगधर ने बाल ग्रह तो 12 बताए हैं, लेकिन बाल रोग कितने बताए हैं? उसमें आप 10 और ऐड कर देना तो 22 हो जाएगा बाल रोग। रावण तीर्थ बाल कुमार तंत्र के अनुसार 12 होते हैं। कौन से है? नाम दिया हुआ है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस काश्यप का देखोगे आप, 10 ग्रह बताए हैं, उनमें से किसको प्रधान बताया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो काश्यप जी ने किसको प्रधान बताया है? रेवती को प्रधान बताया, और रेवती के ही 20 पर्याय बताए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। रेवती को प्रधान है और रेवती के ही कितने भेद पर्याय बताए हैं? 20 पर्याय बताए हुए हैं। अब आचार्य सुश्रुत बागभट्ट का देखते हैं कौन सा ग्रह प्रधान है। अगर बगैर रेफरेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रह कौन सा प्रधान है, तो आप स्कंद ही आंसर लगाना। क्या लगाओगे? प्रधान ग्रह में स्कंद ग्रह का आंसर लगेगा। अगर पूछा जाएगा काश्यप ने कौन सा ग्रह प्रधान बताया है, तब आपको रेवती लगाना है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में स्कंद ऑप्शन में रहता ही नहीं है, रेवती ऑप्शन में, तो आप रेवती आंसर लगाओगे। समझे ना? विदाउट रेफरेंस क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर क्या जाएगा? स्कंद जाएगा। ठीक है, तो प्रधान ग्रह कौन सा है? स्कंद ग्रह है, सुश्रुत बागभट्ट ने बोला है। रेवती ग्रह किसने बोला है? काश्यप ने बोला है। पर्याय, स्कंद के पर्याय क्या है? कुमार या कार्तिकेय, स्कंद अपस्मार के, विशाख या स्कंद मित्र इसके पर्याय। ठीक है, स्कंद शखा भी उसी का पर्याय है। तो देखो, स्कंद कुमार या कार्तिकेय स्कंद को बोलते। प्रधान ग्रह है तो भगवान के पुत्र का नाम दे दिया। शंकर भगवान के पुत्र का नाम क्या था? कार्तिकेय। तो सबसे प्रधान को कार्तिकेय नाम दे दिया, तो याद रहेगा प्रधान मतलब स्कंद का नाम कार्तिकेय है, बाकी स्कंद अपस्मार का, विशाख और स्कंद मित्र। मुखमंडली का
स्कंदस्थ परिचारिका है, अंधपूतना को गंधपूतना युग रत्नाकर बोले हैं, अदृष्टपूतना बाघभट्ट बोले हैं, कठपूतना रावण बोले हैं। ठीक है, अभी अभी पढ़ा था। अब कुछ क्वेश्चन यहां से बनते हैं। 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि स्तन्य से भी ग्रहों की उत्पत्ति होती है। स्तन्य का जो रस होता है अलग अलग, उसके अकॉर्डिंग भी ग्रह की उत्पत्ति होती है। तो देखिए, शकुनी ग्रह की उत्पत्ति कटु और तिक्त रस वाले स्तन्य का सेवन करने से होती है। तो कटु तिक्त शकुनी, मधुर कटु पूतना, सर्व रस का सेवन करने से स्कंदुर रेवती ग्रह की उत्पत्ति होती है। अब देखो मैं आपको याद कराती हूँ। सबसे पहले तो सर्वरस वाला याद करो। तो देखो, जो प्रधान प्रधान ग्रह हैं वो तो सारे रसों का सेवन करेंगे। स्कंद ग्रह प्रधान बताया सुश्रुत बाघभट्ट, रेवती को काश्यप ने प्रधान बताया है। तो ऐसे याद कर लेना आप कि जो प्रधान है वो सारे रसों का सेवन करते होंगे। तो सर्वरस से स्कंदुर रेवती। पूतना में मधुर और कटु। तो जो पूतना आई थी भगवान कृष्ण को मारने के लिए, पहले वो बहुत मीठा बोल रही थी, लेकिन बाद में उसने क्या सोचा कि मैं इसका सिर काट दूंगी। पहले उसने मधुर बोला तो मधुर हो जाएगा, लास्ट में उसने क्या सोचा था, मैं सिर काट दूंगी तो कटु हो जाएगा। तो मधुर कटु पूतना। शकुनी में बस आपको याद करना है कटु और तिक्त। शकुनी में का से ही सोच लेना कि का, और यहाँ पे ना की जगह आप ऐसा लिख लेना, का और ता लिख लेना। यहाँ पे का और ना लिखा ना, तो यहाँ पे का और ता लिख लेना। तो सेम मैच कर रहा है ना, बस हमको याद होना चाहिए। कोड कोई भी बने, हमको याद होना चाहिए। तो का से कटु, ती से हो जाएगा तिक्त। चलिए अब डिटेल हम स्टार्ट करते हैं, एक एक ग्रह को पढ़ते चलेंगे। आज ही क्लास में आपको ओनली 6 ग्रह ही पढ़ाऊंगी, अगले 6 ग्रह अगली क्लास में पढ़ाऊंगी, क्योंकि 12 ग्रह हमको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला ग्रह देखते हैं हम स्कंद ग्रह, जिसको प्रधान बोला है सुश्रुत और बाघभट्ट ने। तो स्कंद ग्रह को हम क्या बोलते हैं मॉडर्न में, हेमीप्लेजिया विथ फेशियल पैरालिसिस। हेमीप्लेजिया विथ फेशियल पैरालिसिस। अगर आपको मॉडर्न में नाम याद है तो सारे लक्षण आपको 1 मिनट में याद हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत अच्छा डायग्राम लेके आई हूं। तो यहाँ पर हेमीप्लेजिया है पेशेंट को विथ फेशियल पैरालिसिस। ये पेशेंट है, फेशियल पाल्सी है, इसका मुंह टेढ़ा हो गया है। तो जब भी फेशियल पाल्सी होती है, अर्दित होता है, तो देखिएगा एक साइड में क्या होता है, हत हो जाता है। एक साइड की सारी प्रॉब्लम मिलती है। क्या क्या प्रॉब्लम मिलती है, यहाँ से आंसू आना, एक आंख में से आंसू आना, ये मुंह टेढ़ा हो जाना, एक आंख से ऊपर की ओर देखना, सारे लक्षण हमको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए एक एक को पढ़ते चलेंगे। तो एक नयन श्रावी, एक आंख से श्राव क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसको अर्दित हो गया है, एक आंख से श्राव मिलेगा। शिरो विक्षेप, और क्या होगा, अर्दित जब होता है तो उसके सिर में विक्षेप हो जाता है, हो जाएगा ना, क्योंकि अर्दित है, फेशियल पाल्सी है, तो सिर टेढ़ा हो जाएगा। तो अपन ने क्या बोल दिया, सिरो विक्षेप मिलेगा। मुख वक्रता, मुख वक्रता क्यों मिल रहा है, तो देखो मुख वक्रता मिल रहा है, फेशियल पाल्सी में मुंह कैसा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़े को क्या बोलते हैं हम, वक्र बोलते हैं। फिर स्तन द्वेषी, स्तन से द्वेष क्यों रख रहा है, क्योंकि उसका मुंह टेढ़ा हो गया है, स्तन का पान कर ही नहीं पा रहा है, तो स्तन का द्वेष रखेगा, उद्विग्न रहेगा। अब बेचारा बच्चा जब दूध नहीं पी पा रहा है तो वो उद्विग्न रहेगा, बहुत ज्यादा घबराया हुआ रहेगा, या फिर क्रोधित रहेगा। क्यों रहेगा, पेट नहीं भरा, पेट खाली है, तो उद्विग्न रहेगा। बद्ध मुष्टि शक्रत, उसका जो शक्रत है बंधा हुआ रहेगा, और मुष्टि भी वो बांधे रहता है, रोता है। ऐसे याद कर लेना कि एक फेशियल पाल्सी वाला पेशेंट है, अपने हाथ को बांधे हुए रहता है, मुट्ठी को बांधे हुए रहता है, लेकिन यहाँ पे शक्रत में ही बद्धता है, बद्ध मुष्टि एक जगह और आने वाला है। ऊर्ध्व निरीक्षते, तो हमने डायग्राम में बनाया है कि ऊपर की ओर देखता है, ऊर्ध्व निरीक्षते हो गया। दंत खादी हत एक पक्षा, दांतों को खाता रहता है। भैया दूध नहीं पी पा रहा है तो दांतों को ही खाएगा ना, तो दांतों को खाता है, दंत खादी हत एक पक्षा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, फेशियल पाल्सी को हम हेमीप्लेजिया विथ फेशियल पैरालिसिस बोल रहे हैं। तो इसका फेस के साथ साथ पूरा एक पक्ष में भी क्या हो गया है, हत हो गया है। ठीक है, स्तब्धांग रसरत उभय लोचन, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है,
सरक्त उभय लोचन, दोनों आंखें लाल रहती है, जबकि एक आंख से स्राव होता है, लेकिन लाल तो दोनों आंखें रहेंगी ना। उभय लोचन, दोनों दोनों आंखों में रेडनेस रहती है। ठीक है, डायग्राम के साथ याद करोगे तो हर एक पॉइंट आपको याद होने वाला है। तो देखो, मुंह में क्या मिलेगी, इसका मुंह वक्रता मिलेगी, आंखों से, एक आंख से क्या निकलेगा, आंसू निकलेगा, दोनों आंखें लाल लाल रहेंगी। ठीक है, मुट्ठियों को बांधा रहेगा, शक्रत भी इसका बंद रहेगा, ऊपर देखेगा, ऊर्ध्व दृष्टि हो जाएगी। या फिर इसको दूसरे तरीके से आप याद कर सकते हो कि सबसे ऊपर वाला ग्रह है, मतलब बेस्ट ग्रह है, तो इसमें ऊपर ऊपर वाली चीजें मिलेंगी। क्या मिलेंगी, ऊर्ध्व निरीक्षते, उसे उद्विग्न हो जाएगा। ठीक है, एक पक्ष में हत होगा, सारी चीजें आपको याद होगी। बताइएगा जरूर आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं सुश्रुत का बताती हूँ। ये बाघवट जी का हो गया। सुश्रुत ने वही बोला, स्तनदोषी है, वक्रास है, अल्परोधी, गाढ़ मुष्टिवच्च, सुललित चक्षु, एक नेत्र, पक्ष महत, सेम है, अलग से हमको याद नहीं करना। यहाँ पर एक नयन स्रावी है, यहाँ पर एक नेत्र पक्ष महत है। देखो, आपको एक और लक्षण मिलता है छिन्न श्वास में। छिन्न श्वास में एक लक्षण मिलता है, वहां पर भी नेत्र में एक चीज आती है, तो वहां पर एक नेत्र करके कुछ आता है ना, रक्तांत एक नेत्र। मुझे इतना याद नहीं आ रहा, अगले वीडियो में जरूर मैं आपको बताऊंगी छिन्न श्वास का। अभी जस्ट अभी याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है, तो ये हमारा एक ग्रह कंप्लीट हो गया है। इसके साथ अब हम यहाँ पर शरीर की गंध देखते हैं। शरीर की गंध कैसी मिलेगी यहाँ पर स्कंद ग्रह में, तो देखो, क्षतज गंधी, तो याद ऐसे करोगे, स्कंद ग्रह सबसे ऊपर का ग्रह है, तुम्हारे सिर के ऊपर क्या होती है, छत होती है। सबसे ऊपर वाले ग्रह में छत, टेरिस, क्षतज ग्रंथि याद हो जाएगा, क्षतज गंधी। और वसा अस्रक गंधी कौन बोले हैं, बाघभट। तो बाघभट जी ने क्या बोला है कि गिरने के बाद छत से अगर कोई इंसान गिरेगा, उसमें रक्त निकलेगा, तो रक्त के साथ साथ वसा भी, आपको वासे बाघभट का वसा और ऐड कर देना। तो अस्रक गंधी, छत से गिरने के बाद रक्त निकलता है, तो अस्रक, और साथ में वसा गंधी भी है। ठीक है, एक ग्रह हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ, याद आ गया मुझे, छिन्न श्वास में रक्त एक लोचन है, रक्त एक लोचन, एक आंख से रक्त निकलता है, तो रक्त एक लोचन छिन्न श्वास में मिलता है। एक नयन स्रावी यहाँ पर है, उभय तो सरक्त उभय तो लोचन भी कहाँ पर, स्कंद ग्रह में है। नेक्स्ट ग्रह हम देखते हैं, अगला ग्रह आता है हमारा स्कंद अपस्मार। स्कंद अपस्मार को ही दूसरे आचार्य विशाख बोले हैं, जैसे बाघभट जी ने इसको विशाख बोला है। अब एपिलेप्सी इसको मॉडर्न में हम कंपेयर कर सकते हैं, कैसे, स्कंद अपस्मार में जो अपस्मार है उसको आप क्या ले लेना, एपिलेप्सी ले लेना। तो एपिलेप्सी में क्या क्या चीजें होता है सभी को पता है कि हाथ पैर को बहुत तेज तेज हिलाता है, मुंह से झाग निकलता है, ये सारे लक्षण हमको यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो स्कंद अपस्मार में देखो, इस व्यक्ति को क्या आ रहा है, एपिलेप्टिक अटैक आ रहा है। ठीक है, मुंह से क्या निकल रहा है, यहाँ पर मुंह से झाग निकल रहा है, हाथ पैरों को फेंक रहा है, हाथ पैरों को बहुत तेज तेज हिला रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ये एपिलेप्टिक अटैक है, स्कंद अपस्मार है। अब इसमें हम याद करेंगे बार बार संज्ञानाश। तो एपिलेप्टिक अटैक जब आता है तो क्या होता है, व्यक्ति को बार बार बेहोशी छाती है, तो स्कंद अपस्मार में अपस्मार के लक्षण याद करना है। जैसे शुभ ने बताया था ना, दंतान खादन, वमन फेनम, विव्रताक्ष, पतेत शितो, दांतों को कटकटाता है, मुंह से वमन निकलता है, आंखों को विवृत करके पतेत शितो मतलब जमीन पर गिर जाता है, तो बार बार संज्ञा का नाश होगा। केशों का लुंचन कर रहा है, बालों को खींच रहा है, भाई क्या कर रहा है एपिलेप्टिक अटैक, ये हाथ को थोड़ा सा ऐसे ले जाइए, यहाँ पर बाल लगा दीजिए, तो बालों को बार बार खींचता है, केश का लुंचन करता है एपिलेप्टिक वाला। फेनोद्वमन, मुंह से फेन निकल रहा है, फेनोद्वमन हो गया, बार बार बेहोश हो रहा है, बार बार संज्ञा नाश हो गया, बालों को खींच रहा है, बार बार मूर्छा आ रहे हैं, हस्त पाद भू नर्तन, हाथ पैर का और भू का नर्तन करवाता है, डांस कराता है, तो कर रहा है ना, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, डांस कर रहा है। और स्तन जिह्वा दंश,
स्तन और जिह्वा का दंश करता है। समझिएगा, अभी ओष्ठ का भी आने वाला है तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। स्तन द्वेषी कौन सा था? फेशियल पाल्सी वाला, स्कंद वाला। कैसे याद कराया था मैंने कि मुंह वक्र हो गया है तो स्तनपान नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर ओनली स्तन द्वेषी था। यहाँ पर स्तन और जिह्वा का दंश कर रहा है। तो देखो, एपिलेप्टिक अटैक जब आता है तो दंतान खादन, हमने दांतों को कट कटाता है, दांतों को कट कटाता है तो उसके साथ स्तन और जिह्वा का भी दंश कर देता है। ठीक है, स्तन और जिह्वा दोनों का दंश कर रहा है। यहाँ पर स्तन द्वेषी ऊपर था, आगे जाके एक और पॉइंट आएगा, फिर हम तीनों को कोरिलेट करके आसानी से याद कर लेंगे। सुश्रुत जी ने सेम बोला है, कभी निसंग है कभी संज्ञक है, पेन को निकलना बोला है, बिंड मूत्र का स्राव हो जाता है, कर चरण नृत्य। इन्होंने बोला है हस्तपाद भू नर्तन, इन्होंने क्या बोला है? कर और चरण का नृत्य कराता है, तो सेम है। ठीक है, अब गंध देखते हैं, पूरे शोणित गंध। तो पहले हमने क्या पढ़ा था? छत से ऊपर मतलब क्या है? छत है, सबसे ऊपर वाला स्कंद, उसमें छतज गंधी। बाघभट्ट ने छत में से क्या निकलता है? रक्त, तो बसा रक्त गंधी बाघभट्ट ने बोला था। अब क्या आएगा? वो शुरुआती था, अब ये थोड़ा सा डिले हो गया। पहले तो रक्त ही निकल रहा था, अब वो रक्त पस बनकर निकलेगा। तो याद कर लेना, वहां पे वसा अस्त्रक गंधी था, यहाँ पर पुए अस्त्रक गंधी। शोणित को अस्त्रक मैंने बोल दिया तो याद रहेगा, ऊपर वाले में वसा था, नीचे वाले में पुए के साथ रक्त निकलेगा। पहले में पस नहीं बना था, लेट हो गया तो पस बन गया, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, अगला 3rd नंबर का ग्रह आता है नैगमेष। नैगमेष, मेष मतलब क्या होता है? मेष मतलब होता है भेड़, मेष मतलब होता है भेड़। लेकिन मैं आपको बकरी के एग्जाम्पल से याद कराऊंगी, ये बकरी का एग्जाम्पल है, मैं बकरी के एग्जाम्पल से ही याद कराऊंगी मेष का। ठीक है, तो देखो ये बकरी है, आपको कैसी दिख रही है? इसके पेट में ये क्या है? आद्यमान है। बकरी ने क्या कर लिया? बहुत सारा खाना खा लिया, तो बकरी को क्या हो गया? आद्यमान हो गया। वो बार बार झुकती है कि मेरा खाना पच जाए। क्या करती है? बार बार झुकती है। झुकने को क्या बोलते हैं हम? विनम्यते। क्या करती है? विनम्यते, बार बार झुकती है कि भाई मेरा खाना पच जाए, मुझे आद्यमान हो गया है। थोड़ा सा पहले लक्षण पढ़ लेते हैं। तो आद्यमान, बकरी को क्या हो गया? आद्यमान हो गया। अब पाणिपाद स्पंदन, तो बकरी कैसी होती है? आपने देखा होगा, पेट बहुत बड़ा सा रहता है लेकिन हाथ पैर बहुत पतले पतले से रहते हैं, ऐसा लगता है उसके हाथ पैर हिल रहे हो। तो पाणिपाद स्पंदन, क्या मिलेगा? हाथ पैर में स्पंदन मिलेगा। लास्ट में, सेकंड वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी, 10-12 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपसे बनेगी। तो पाणिपाद स्पंदन इसमें होगा। ठीक है, फेन निर्गम। अब हमने फेन निर्गम और कहाँ पढ़ा था? तो देखो, फेन निर्गम हमने यहां पर भी पढ़ा था, लेकिन टर्म फेनोद्वमन पढ़ा था। फेन का वमन होना, बहुत सारा फेन निकलना, तो एपिलेप्टिक अटैक में झाग का झाग वमन जैसा निकलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फेन का निर्गमन, अतिसार होगा। स्वरदैन, स्वरदैन मैं करती रहती है बकरी, है ना, मैं नहीं मैं ही मैं हूं, तो मैं करती है, वो स्वर दीनता जैसा लगता है, तो स्वरदैन। कूजन भी करेगी, ज्वर का सिक्का मूर्छना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक नेत्र में शुभ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओष्ठदंश और ऊर्ध्व दृष्टि। देखो, ऊर्ध्व निरीक्षते हमने कहाँ पढ़ा था? ऊर्ध्व निरीक्षते हमने स्कंद में पढ़ा था। ऊपर वाला ग्रह तो ऊर्ध्व निरीक्षते, यहाँ पर ऊर्ध्व दृष्टि है। वहां पे थोड़ा सा निरीक्षते वर्ड लंबा सा हो जाता है, तो बड़े वाले में सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर दृष्टि है। तो एक पक्ष महत, एक नेत्र पक्ष महत स्कंद अपस्मार में, और एक नयन श्रावी स्कंद अपस्मार में। लेकिन एक नेत्र में शोफ कहाँ मिलेगा? रक्तैक लोचन छिन्न श्वास में। एक नेत्र में शोफ कहाँ मिलेगा? बकरी में मिलेगा। कैसे याद होगा? देखो, ये जो बकरी थी, यहाँ पर कुछ पत्ते लगे थे, हरे भरे पत्ते, यहाँ पर एक कांटा भी लगा था, तो इस बकरी ने इसको खाने की कोशिश की, ऊपर देखकर, ऊपर देख के खाना खा रही थी, तो ऊर्ध्व दृष्टि करके खाया, लेकिन ये कांटा उसकी एक आंख में लग गया,
तो इस आंख में क्या हो गया था, बकरी के एक आंख में शोफ हो गया था। तो एक नेत्र शोफ हो गया, बकरी की आंख में, एक आंख में शोफ हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया, आंख के साथ साथ ये अब एक आंख में तो शोफ हो गया, बेचारी देख नहीं पा रही थी, तो गलती से उसके ओष्ठ में भी क्या लग गया, कांटा लग गया। तो एक ओष्ठ में कांटा लग गया, तो ओष्ठ दंश यहां पर आएगा। एक नेत्र में शोफ और ओष्ठ दंश आएगा। जबकि अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, बोला भी था, कंपेयर करके आपको याद कराऊंगी। तो देखो, स्तन जिह्वा दंश, स्तन जिह्वा का खुद को काट लेना, स्तन जिह्वा को दंश कर लेना, कौन था वो, अपस्मार वाला था। स्तन द्वेष वाला स्कंद था, स्तन जिह्वा का दंश स्कंद अपस्मार था। और ओष्ठ में कांटा लग गया था, तो ओष्ठ में किसको कांटा लगा था, बकरी को लगा था। तो दोनों तीनों चीजें अलग अलग याद करना, ये ओष्ठ दंश है। अब हम सुश्रु जी का देखते हैं, फेन बमन है, विनम्यते, बता दिया था कि भाई खाना पचा रही है तो बार बार झुकती है, विनम्यते यहाँ पर लक्षण मिलेगा। मध्य से विलप्यति, ऊर्ध्व दृष्टि है, ज्वर है, निसंज्ञो भवति, बार बार उसकी संज्ञा कैसे निसंज्ञ हो जाती है। ठीक है, बाघभट्ट के सारे लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, सुश्रुत ने भी वैसा ही बोला। अगला ग्रह आता है हमारा, नेक्स्ट ग्रह है स्वग्रह। यहां पर मैंने गंध शायद नहीं पढ़ाई है, गंध पढ़ लेते एक बार, है ना। नागमेश में वस्तागंधी और बस्ताव गंधी। तो देखो, बस्ताव, बस्ताव किसको, बस्ती बकरी के समान गंध है, तो बस्ताव गंधी बकरी के समान है, भले इसमें मेष दिया हुआ है, बकरी याद कर लेना, बस्ताव गंधी है। और बसागंधी, देखो वहां पे बहुत स्मेल आती है जहां पे बकरियां बकरियां रहती हैं, तो बसागंधी याद कर सकते हो आप, बसागंधी। और बस्ताव गंधी, बस्ताव मतलब होता है बकरी, बकरी के जैसे गंध वाली मेष है, नागमेष है। स्वग्रह, स्वग्रह में स्व मतलब क्या होता है, श्वान, श्वान मतलब क्या होते हैं, जो कुत्ते बिल्ली होते हैं ना, कुत्ते को स्पेशली बोलते हैं, कुत्ते को श्वान बोलते हैं। तो जब कोई कुत्ता काट लेता है तो क्या हो जाता है, टिटनेस हो जाता है, तो टिटेनस, हाइड्रोफोबिया, है ना, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया भी हो जाता है ना। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे शायद मॉडर्न नेम, हाँ, कोलैप्स ड्यू टू डिहाइड्रेशन, तो ये मॉडर्न नेम बताना भूल गई थी। तो बकरी कैसी लगती है हमको देखने में, ऐसा लगता है कि पूरा डिहाइड्रेट हो गई हो, डिहाइड्रेशन उसमें हो जाता है, बकरी बहुत सूखी साखी सी दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम, नेक्स्ट हमारा ग्रह है टिटेनस, हाइड्रोफोबिया। तो जब श्वा आदि जानवर कुत्ते आदि काटते हैं तो क्या हो जाता है, टिटेनस हो जाता है, उसमें हमको हाइड्रोफोबिया भी हो जाता है। अलग में आपने मॉडर्न में आयुर्वेदा में पढ़ा है, अलर्किश में हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगने लगता है, तो हाइड्रोफोबिया। विटस गंधी, है ना, तो विटस गंधी, यहाँ पर एक ट्रिक बना लो, कुत्ते का विट या कुत्ते का मल, तो याद रहेगा कि मल गंधी, विटस गंधी, कुत्ते के मल से हमने याद किया था। अब जो कुत्ता होता है कैसा है, अपनी जीभ को बाहर निकाले रहता है ना, जिभा को बाहर निकाले हुए है, देखो भाग भाग के आ रहा है, बेचारा बहुत थका हुआ है, जिभा को बाहर निकाले हुए है, तो ऐसा ही लक्षण हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो कंपन, हर्षित रोमत्तम, धावनम, बहुत दौड़ के आया हुआ था, तो क्या है, कंपन हो रहा, उसका पूरा शरीर कांप रहा है, बहुत दौड़ दौड़ के आया, धावन मतलब होता है दौड़ना। ठीक है, अब उसके गले से आवाज निकल रही है, कैसे, कंठ से कूजन की आवाज निकल रही है, तो कंठ कूजन क्या है, कंठ कूजन, बकरी में भी कंठ से आवाज निकल रही थी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्या है, स्पेशली कंठ कूजन है। और बहिरायाम, अंतरायम बहिरायम को हम टिटनेस से कंपेयर करते हैं, पढ़ा होगा आपने थ्योरी में कि टिटनेस बहिरायाम, है ना, तो यहाँ बहिरायाम मिलेगा। जिह्वा दंश मिलेगा, क्या कर रहा है, जिह्वा को दंश कर रहा है। ओष्ठ को दंश किसने किया था, अब आपका ये होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताना है पूरा इकट्ठा, जिह्वा दंश कहाँ है, तो यहाँ पर जिह्वा निकली है, तो याद कर लेना जिह्वा का दंश है। फिर क्या था, एक मैंने ओष्ठ दंश पढ़ाया था, फिर एक स्तन जिह्वा दंश पढ़ाया था, एक स्तन द्वेषी पढ़ाया था, सबको लिख के मुझे बताना। ठीक है, क्रोशनम स्वानवत, क्रोशनम मतलब क्या होता है, बहुत गुस्सा हो जाता है, तो कुत्ता ऐसे ही तो होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, किसी को काट लेता है, अपनी जिह्वा को काट लिया। तो क्या क्या हमने पढ़ा
ये कंपन मिल रहा है, बहुत ज्यादा कांप रहा है। पाणिपाद स्पंदन कहाँ मिल रहा था, बकरी में मिल रहा था, यहाँ पर कांप रहा है। जिह्वा को दंश कर रहा है तो जिह्वा को दंश कर लिया। ठीक है, कंठ में से पूजन निकल रहा है, धावन कर रहा है, बहिर आया। ये लक्षण हमको किसमें मिला, पूरा शव ग्रह में मिला। ठीक है, नेक्स्ट ग्रह स्टार्ट करते हैं, पितृग्रह। तो पितृग्रह में कोलेरा, शवगंधी। तो पितृ में जो पितृपक्ष आता है इसमें क्या होता है, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए हम कुछ पिंडदान वगैरह करते हैं, है ना। तो ऐसे ही याद कर लेना, पितृ का शव याद करना। क्या है, पितृ का शव होता है, पितृ का शव। तो शवगंधी यहाँ पर बोला है। ठीक है, तो हमारी जो क्लासेस है ना पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम, हम उसमें इसी तरीके से आपको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, है ना। वहां पे हर एक चीज को जो बहुत ज्यादा टफ होती है उसको हम बहुत इजी वे में लाकर आपको पढ़ाते हैं, है ना। जो वो चीज टफ है उसको डायग्रामेटिक तरीके से, ताकि आपके दिमाग में जल्दी से आ जाए, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां फिर यहाँ पे काम करने लग जाती। हमको दिख भी रहा है क्या पिक्चराइजेशन है, उसका क्या लक्षण, हमको कैसे याद करना है। ठीक है, हमारे जो स्टडी मटेरियल है आपको पूरा हार्ड कॉपी आपके एड्रेस पर प्रोवाइड भी किया जाता है। क्लासेस भी हमारी कंटिन्यू अभी चल ही रही है एआईपीजीटी, पीएससी, यूपीएससी के लिए। तो आपको क्या करना है ज्वाइन करने के लिए, बस प्ले स्टोर पर जाकर पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आपको वहां पे कोई भी चीज प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको फोन नंबर भी दूंगी, वहां पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पितृ ग्रह में कोलेरा, शवगंधी हो गया। तो ऐसे याद कर लेना कि पितृ की मृत्यु क्यों हुई थी, कोलेरा के द्वारा हुई थी। कोलेरा हो गया तो पितृ की मृत्यु हो गई थी, शवगंधी। अब मैं आपको याद कराती हूँ कि एक पिता है, ये पापा है, ये बच्चा है। अब ये पापा ऑफिस से आए थे, बहुत सारा काम करके ऑफिस से घर आए थे, तो इन्होंने बच्चे को क्या गुस्सा कर दिया, तो बेचारा बहुत डर गया। डरने को क्या बोलते, त्रास बोलते हैं। तो मुहुर त्रासम, बहुत ज्यादा डर गया बच्चा। अब ये बच्चा रोने लग गया, आंसू दिख रहे होंगे आपको, ये बच्चा रोने लग गया। तो क्या है, सहसा रोदनम, बहुत ज्यादा रोया, तो बच्चे को बुखार आ गया। बच्चा बहुत ज्यादा डर गया था, त्रास हो गया था, बुखार आ गया है, ज्वर काश है और उल्टी दस्त भी हो गए। अब बुखार आएगा, उल्टी दस्त भी हो गए बच्चे को, तो अतिसार वमन होगा और अंग को आक्षेप विक्षेप करने लग गया। बच्चे ऐसे होते, थोड़ा सा बुखार आया, हाथ पैर को इधर उधर फेंकने लगते हैं। ये हस्तपाद भ्रू नर्तन नहीं है, ये अंगों को अंग विक्षेप कर रहा है, हाथ पैरों को नहीं लिखा, अंग को विक्षेप कर रहा है। क्यों, बुखार आ गया था उसको। पूरा चेहरा उसका कैसा हो गया था, जब पापा ने डांटा था तो विवर्ण हो गया था, लाल हो गया और मुष्टि को बंद कर लिया। बद्ध मुष्टि शक्रत कहाँ था, बद्ध मुष्टि कहाँ पे था, शक्रत वाला कहाँ पे था, अभी अभी पढ़ाया है, जल्दी से मुझे बताना आपको। ठीक है, यहाँ पर ओनली क्या है, मुष्टि बंद है, यहाँ पर मुष्टि बंद है, हाथों को बांध लेता है। बद्ध मुष्टि कहाँ पड़े थे, अभी अभी मैं आपको बता के आई हूं, देखो फिर से बता दूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। बद्ध मुष्टि हमने कहाँ पढ़ा था, सबसे ऊपर वाले ग्रह में बद्ध मुष्टि शक्रत पढ़ा था। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, बच्चे ने जिद कर लिया कि नहीं आज तो मुझे डेयरी मिल्क ही चाहिए, तो उसने हाथों को मुट्ठियों को बांध लिया और क्या बोला, जब तक डेयरी मिल्क नहीं दोगे तब तक मैं अपनी मुट्ठी नहीं खोलूंगा। तो बद्ध मुष्टि, और फिर बहुत खुश हो गया, डेयरी मिल्क मिल गई तो खुश हो गया, रोम हर्ष उसको हो गया। ठीक है, सारी चीजें याद हो गई। बहुत त्रास हो गया था, रोने लग गया था, उल्टी दस्त हो गए थे, अतिसार वमन है, फीवर आ गया था, विवरणता हो गई थी, मुष्टि बंद और अंग विक्षेप कर रहा था। फिर आज की क्लास का लास्ट देखते हैं, बाकी की 6 मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगी। शकुनी, पैलेग्रा। तो शकुनी क्या होता है, शकुनी एक पक्षी होता है। शकुनी क्या है, पक्षी, है ना। पक्षी अपने पैरों का ही मूवमेंट कर देते, आपने देखा होगा ना, पक्षी, कोई पक्षी डांस कर रहा है, ये अपने पैरों का मूवमेंट करता रहता है, डांस करता रहता है। ठीक है, और आपने देखा है कि जब पक्षी को ही आप देखो घर के बाहर बैठा है तो इधर उधर गर्दन बहुत हिलाता है, एक जगह नहीं रहता, इधर उधर। ऐसा लगता है कि कोई इसको मारने जा रहा है, तो भय चकित होकर, बहुत ज्यादा डरा हुआ होकर इधर उधर गर्दन हिलाता रहता है। तो यहाँ पे पैलेग्रा। ठीक है, विहंग गंधी, तो विहंग किसका पर्याय है, विहंग संस्कृत में विहंग गंधी पर्याय किसका होता है,
पक्षी का ही होता है। तो विहंग गंधी कौन है? पक्षी। शकुनी गंधी, नाम में दिया है शकुनी, तो शकुनी गंधी हो गया। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। तो शस्त्रांग, अतिसार, भयचकित, भयचकित को याद करोगे, और ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, भयचकित। तो भयचकित होकर इधर उधर देखता रहता है। जिभा तालु, गले में व्रण हो जाते हैं। तो देखिएगा, अब ये पक्षी, उसने ऐसा अमरूद खा लिया था, ये जो अमरूद था बहुत खतरनाक था, जहरीला अमरूद था, किसी ने इसमें विष डाल दिया था। अब इस विषैले को इसने, पक्षी ने खाया था, तो उसके यहाँ यहाँ गले वले में सब में व्रण हो गया था। क्या हो गया था? जिभा तालु, गले में व्रण हो गया था। अब ये चीज आप अच्छे से याद रखोगे, कल की क्लास में आपसे पूछूंगी, कल की क्लास में ये जिभा तालु, गले में व्रण किसी और में आने वाला है, किसी और आचार्य ने बोला है, इसलिए क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। तो जिभा तालु, गले में व्रण होना, स्फोट, सदाहरुक और संधिसु, यहां से केवल ये 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भयचकित और विहंग गंधी पूछा जाता है। गले में व्रण कहां पर होते हैं? ठीक है, शस्त्रांग, भयचकित, विहंग गंधी, व्रण, संपूर्ण शरीर में स्फोट, व्रण होना और सारे शरीर में स्फोट होना। अब इसने खाया तो था, तालू में हो गया, गले में हो गया, लेकिन बाद में क्या देखा? सुश्रुत जी ने बोला पूरे शरीर में ही व्रण हो गया। तो ये हमारा हो गया पूरा शकुनी ग्रह। कल की क्लास में मैं आपको पूतना ग्रह पढ़ाऊंगी। ठीक है, यहां से हम कल कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, अभी भी और बता देती हूँ कि हमारा जो क्लासेस है पीजी आयुर्वेद प्रश्नम के थ्रू हमारी क्लासेस चलती हैं, वो आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए इसी तरीके से हमने तैयार किया है, तो उसकी भी हार्ड कॉपी आपके एड्रेस पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके लिए आपको पहले ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, बताइएगा जरूर आपको समझ आया, याद हुआ कि नहीं हुआ। चलिए क्लास को एंड करते हैं। अगला मैं 6 से लेके 12 तक अगले क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।